औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना मंसूर बिन अम्मार फरमाते कि मैं एक अंधेरी रात सफ़र पर रवाना हुआ। मैं रास्ते में एक जगह बैठ गया। अचानक मैंने किसी नौजवान के रोने की आवाज़ सुनी जो रोते हुए इस तरह कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैंने तेरी नाफरमानी, तेरी मुखालफत की बिना पर नहीं की और ना ही गुनाह करते वक्त मैं तेरे अज़ाब से बेखबर था, बल्कि मेरी बदबख्ती ने गुनाह को मेरे लिए मुज़य्यन कर दिया और मैं तेरी सिफ़त सत्तारी की वजह से गुनाहों पर दलेर हो गया। तू बार बार मेरे गुनाहों पर पर्दा डालता रहा, मैं गुनाह पर जिरात करता रहा। हाय मेरी बर्बादी, अब मुझे तेरे अजाब से कौन बचाएगा? अगर तूने मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया तो मैं किसके पास जाऊँगा, किससे रिश्ता कायम करूँगा? हाय अफसोस, मैंने सारी जवानी तेरी नाफरमानी में गुजार दी। मैं बार बार तौबा करता फिर गुनाह कर डालता, अब तो तौबा करते हुए मुझे शर्म आती है। हज़रत सैयदना मंसूर बिन अम्मार फरमाते कि इस नौजवान की गिरियाजारी सुनकर मैंने कुरान पाक की यह आयत तिलावत की। तर्जुमा कंजुल ईमान कि ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं और इस पर सख्त कुरे ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं। जब मैंने यह आयत तिलावत की तो मुझे एक चीख सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। इसके बाद मैं वहाँ से आगे रवाना हो गया। सुबह जब मैं दोबारा इसी मकान के करीब आया तो वहाँ किसी का जनाजा रखा हुआ था और एक बूढ़ी औरत वहाँ मौजूद थी। मैंने इससे पूछा, ये किसका जनाजा है? कहने लगी, तू कौन है और इसके मुतल्लक पूछकर मेरे गम को क्यों ताज़ा करना चाहता है? मैंने कहा कि मैं एक मुसाफिर। फिर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि ये मेरे बेटे की लाश है। कल रात ये नमाज़ पढ़ रहा था कि कोई शख्स गली से गुजरा। उसने कुरान पाक की एक ऐसी आयत तलावत की जिसमें जहन्नम की आग का तज़किरा था। बस इस आयत को सुनकर मेरा बेटा तड़पने लगा और रोते रोते जान दे दी। ये सुनकर हज़रत सैयदना मंसूर बिन अम्मार वहाँ से चले आए और अपने आप को मुखातब कर फरमाने लगे, ऐ इब्ने अम्मार, ऐसे होते हैं डरने वाले। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम।